हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रायस एकेडमी। आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2026 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा मेन फोकस है द प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स 2026। तो आज हम डिस्कस करेंगे द मेन टॉपिक दैट इज द नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम चैप्टर से या इस टॉपिक से प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू में हमें क्या क्या टॉपिक देखना है। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट नॉर्मली वी नीड टू स्टडी फॉर द नेशनल इनकम चैप्टर, दिस इज द टॉपिक ऑफ जीडीपी। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ जीडीपी। ये स्टैटिक होता है। अभी देखिए प्रीलिम्स में हमें स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, जीडीपी का मेजरमेंट कैसे होता है, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी। Then we have to study about the GNI, the gross national income। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे एस्टिमेट किया जाएगा। इस जीडीपी जीएनआई का रिलेटेड और एक टॉपिक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, एंड द जीएनआई का रिलेटेड टॉपिक होता है एनएनआई, नेट नेशनल इनकम। ये जो चार है ये बेसिक नेशनल इनकम एस्टिमेट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इन चारों से कुछ भी एक कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाने का पॉसिबिलिटी है। इनके साथ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पर कैपिटा इनकम। मतलब एक देश का डेवलपमेंट या एक स्टेट का डेवलपमेंट हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। कभी कभी हम पर कैपिटा इंडिकेटर के ऊपर उसका एस्टिमेट करते हैं। तो ये भी एक टॉपिक हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। इसके बाद आपको जीडीपी एस्टिमेटेड एट पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, ये भी हमें देखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी लेवल में भी पूछा जाता है। एपीएससी में अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, राइट। देन इफ यू लुक एट हियर वी हैव अनदर ऑल्टरनेटिव आल्सो, जीडीपी दैट इज द इंटरनेशनल कंपैरिजन, जीडीपी एस्टिमेटेड एट नॉमिनल एक्सचेंज रेट, दिस इज व्हाट वी कॉल द नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेटेड फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो जब हम एक कंट्री का जीडीपी इंटरनेशनल कंपैरिजन में करते हैं, सो वी हैव अ पीपीपी मेथड एंड आल्सो द एक्सचेंज रेट मेथड। तो ये दोनों मेथड भी आपको नेशनल इनकम टॉपिक में देखना चाहिए। इसके अलावा वी हैव टू लुक एट द नेशनल इनकम ट्रेंड। मतलब क्या है, पिछले 75-80 इयर्स में इंडिया का नेशनल इनकम ट्रेंड कैसा है। जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है या गिर रहा है या कांस्टेंट है या रिसेशन हो रहा है। इस टॉपिक के ऊपर भी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। एंड अनदर टॉपिक दैट नेशनल इनकम हमें देखना है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में देखिए वी हैव द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो इन सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, राइट। ऐसा क्वेश्चन एपीएससी में पहले आ चुके थे और आने का चांसेस भी है, राइट। सो नाउ how the questions come from this kind of a topics for the national income chapter. So if you look at here, this is the question asked in APSC 2022 recently. ये static question है, which of the following statements is correct? GNP is always higher than GDP. तो हमें क्या करना चाहिए, basic concept of what is GNI, that is the GNI GNP एक ही होता है, and how it is different from GDP। तो इसमें कौन सा ज्यादा हो सकता है, क्यों हो सकता है या हो नहीं सकता है, ये स्टैटिक पार्ट हमें पढ़ना चाहिए, तभी ऐसा क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। इसमें भी देखिए इफ जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी देन द नेट फैक्टर इनकम विल बी नेगेटिव या पॉजिटिव। ये सब हम क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल या स्टैटिक पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम टॉपिक। तो ये एपीएससी में रिसेंटली 2022 में दिया है, इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, जीडीपी का जीएनआई, एनडीपी, एनएनआई, ये सब टॉपिक हमें एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, द सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर लैंड कैपिटल, इसको हम क्या बोलते हैं। ये भी एपीएससी का 2016 का क्वेश्चन है। तो इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। दिस इज कॉल्ड द नेशनल इनकम मेथड। हाउ डू वी एस्टिमेट एंड कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो इसका ये जो टॉपिक है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम कवर करते हैं उसी में इसका मेथोडोलॉजी एस्टिमेशन का भी हम देखना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैंने बोला था सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, इसका क्वेश्चन कैसा आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू नेशनल इनकम ऑफ इंडिया।
within the primary sector. So primary sector में we have agriculture, that is the crop, we have fishery, forestry, no, then we have mining. There are various activities in the primary sector. So now if you look at here, इसका आंसर होगा agriculture, that is the basic cultivation, that is the maximum contributor. Similar question देखिए, the contribution of agriculture in India, how much it contributes to GDP. This is what we call current affair. कभी कभी गवर्नमेंट का एग्जाम में क्या होते हैं, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन देते हैं. व्हाट इज द रिसेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू जीडीपी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी, ऐसे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में आएगा. तो जब हम स्टैटिक पढ़ते हैं तभी ये सेक्टरल कंट्रीब्यूशन का करंट अफेयर थोड़ा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं. So the next one, if you see, this is the international comparison जो मैंने आपको बोला था टॉपिक पढ़ने के लिए. ये जो पहला ऑप्शन देखिए, purchasing power parity exchange rates are calculated by comparing the same items, the basket of goods and their prices of two different countries. So the option will be correct. In terms of PPP dollar, India is the 6th largest in the world. That is wrong. So now इसमें देखिए करंट अफेयर में कंबाइन किया है with static portion. ऑप्शन 1 इज द स्टैटिक पोर्शन, whereas ऑप्शन 2 इज द करंट अफेयर. तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब हम नेशनल इनकम की चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, वी हैव टू लुक एट द स्टैटिक एज वेल एज द करंट अफेयर. व्हाट इज इंडिया का रैंक, व्हाट इज इंडिया का पोजीशन, एंड हाउ मच इज द जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर. ओके, सो दिस क्वेश्चन केम इन यूपीएससी. एपीएससी लेवल में अभी तक ऐसा आया नहीं है, लेकिन आ सकता है. सिमिलरली ये देखिए, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है. इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड कौन सा रैंक में है. उस समय में 5th लार्जेस्ट था. ये कभी कभी चेंज होता है 4th, 5th. तो एग्जाम के समय में हमें ये करंट अफेयर भी देखना चाहिए. सो इफ यू लुक एट द प्रिपरेशन फॉर दिस टॉपिक कॉल्ड नेशनल इनकम, इसमें मैंने बहुत सारा टॉपिक आपको सजेस्ट किया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. इस टॉपिक्स में हमें स्टैटिक पार्ट मतलब थियोरेटिकल बैकग्राउंड देखना है, उसके साथ साथ करंट अफेयर भी देखना है. देन यू कैन से दैट योर प्रिपरेशन इज कंप्लीट फॉर द नेशनल इनकम चैप्टर. ओके, एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी और यू वांट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, और इफ यू नीड एनी हेल्प, स्टडी मटेरियल or any other helping if you require, you can contact Bhadra IAS Academy at 8638391721. And keep following our videos. I will give the topics, important topics for different chapters in economics subject, how to prepare for prelims. Okay, so till then you watch our videos and prepare yourself for the upcoming prelims. Thank you.